की। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कृष्ण लीला की कुछ बातें आपको बताई, तो वहीं आज हम अपने इस रिपोर्ट में कृष्ण लीला की आगे की बातें बताने जा रहे हैं। तो चलिए बताते हैं श्री कृष्ण लीला में आगे क्या हुआ। बता दिया हमको श्री कृष्ण और द्रौपदी ने आजीवन भाई बहन का रिश्ता निभाया। जब जब द्रौपदी पर विपदा आई या द्रौपदी ने श्री कृष्ण को पुकारा, श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की। श्री कृष्ण द्रौपदी की रक्षा करने जरूर आए। बता दिया आपको आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं द्रौपदी के स्वयंवर की बात। द्रौपदी के स्वयंवर में क्या क्या हुआ, चलिए बताते हैं आपको अपने इस खास रिपोर्ट में। तो डालिए नजर हमारे इस खास रिपोर्ट में। द्रौपदी के स्वयंवर प्रतियोगिता का प्रारंभ होता है। द्रौपदी हार लेकर सभा में उपस्थित होती है और अपने स्थान पर बैठ जाती है। फिर राजा द्रुपद खड़े होकर सभी का स्वागत करते हैं। फिर राजा द्रुपद कहते हैं, युवराज धृष्टद्युम्न इस सभा में आए हुए नरपतियों से हमारी स्वयंवर की शर्तों को बताएंगे। फिर धृष्टद्युम्न बताता है कि राजकुमारी उसी वीर को अपना वर चुनेंगी जो इस लक्ष्य भेद की परीक्षा में सफल होगा। इसके लिए लक्ष्य के नीचे 5 बाण रखे हुए हैं। जो वीर नरेश इन 5 बाणों से लक्ष्य के ऊपर घूम रहे चक्र के बीच से ऊपर लटकती हुई मछली की आंख में तीर मारेगा, हमारी बहन उसी के गले में वरमाला पहनाएगी। और दूसरी शर्त यह है कि लक्ष्य का संधान नीचे रखे कढ़ाव के तेल में परछाई देखकर किया जा सकेगा। सभी राजाओं के मन में इस कठिन लक्ष्य को लेकर कौतूहल और असमंजस की स्थिति निर्मित हो जाती है। सभी आपस में गुफ्तगू करने लगते हैं। फिर राजा द्रुपद कहते हैं, प्रतियोगिता आरंभ की जाए। राजा द्रुपद दुर्योधन का परिचय देते हैं। फिर दुर्योधन सभा के बीच स्थित प्रतियोगिता के स्थल पर पहुंचकर एक स्थान पर रखे धनुष को उठाने का प्रयास करता है, लेकिन वह बहुत भारी रहता है। जैसे तैसे उसे वह उठाता है और फिर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास करता है। द्रौपदी सहित सभी देखते हैं। शकुनी उसका हौसला बढ़ाता है, लेकिन दुर्योधन धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के दौरान ही धनुष सहित भूमि पर गिर पड़ता है। बड़ी मुश्किल से वह खुद उठकर धनुष उठाकर पुनः उसके स्थान पर रखकर चुपचाप अपने स्थान पर आकर बैठ जाता है। फिर वह क्रोधित होकर द्रौपदी की ओर देखता है तो द्रौपदी मुस्कुरा देती है। श्री कृष्ण और बलराम भी मुस्कुरा देते हैं। तब शल्य जरासंध के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, सम्राट अब आप जाइए। जरासंध उठकर खड़ा होता है तो उसके समर्थक उसकी जय जयकार करने लगते हैं। तब यह देखकर श्री कृष्ण बलराम से कहते हैं, दाऊ भैया देखो, जरासंध को अपनी अवस्था का भी ध्यान नहीं है। तब बलराम हंसते हुए कहते हैं, स्त्री लोलुप जो ठहरा। जरासंध धनुष के पास पहुंचकर पहले द्रौपदी को देखकर मुस्कुराता है और फिर धनुष को उठाने का प्रयास करता है। वह भी दुर्योधन की तरह बड़ी मुश्किल से उठाकर खड़ा करता है और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास करता है, लेकिन वह बड़ी मुश्किल से खुद को गिरने से बचाता है। यह देखकर श्री कृष्ण हंस देते हैं। वह हाँफते हुए धनुष को उठाकर पुनः उसके स्थान पर रख देता है और क्रोधित होकर अपने स्थान पर जाकर बैठ जाता है। फिर अंग देश के राजा और दुर्योधन के परम मित्र महाराज कर्ण खड़े होते हैं। वह भी धनुष के पास जाकर पहले द्रौपदी को देखते हैं, फिर वह धनुष को प्रणाम करके उसे उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देते हैं। यह देखकर दुर्योधन, जरासंध, शकुनी सभी प्रसन्न हो जाते हैं। फिर वह धनुष को मुश्किल से उठाकर ले जाकर तेल से भरे कढ़ावा के पास रखता है और वहां रखे एक बाण को ले लेता है। फिर वह बाण से संधान करने ही वाला होता है, तभी द्रौपदी खड़ी हो जाती है और कहती है, ठहरो। वह कर्ण को रोक कर कहती है, समस्त सम्राट, राजा, क्षत्रिय और ब्राह्मणों की सभा में मैं एक सूत पुत्र से विवाह करने से इनकार करती हूँ। यह सुनकर कर्ण चौंक जाता है और फिर वह बाण को एक ओर फेंक कर धनुष से प्रत्यंचा उतारकर धनुष को पुनः उसके स्थान पर रख देता है और अपने स्थान पर आकर बैठ जाता है। यह देखकर श्री कृष्ण कहते हैं, वाह। तब बलराम कहते हैं, किसकी प्रशंसा कर रहे हो कन्हैया? इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, एक वीर की जो अपने प्रारब्ध का शिकार है। फिर दुर्योधन चीख कर कहता है, महाराज द्रुपद, ये हमारे मित्र का अपमान है। कर्ण तो अंग देश का राजा है, इसलिए वो इस स्वयंवर में भाग लेने का अधिकारी है। यह सुनकर कर्ण कहता है, नहीं मित्र, विवाह का एक अर्थ आपसी सहमति भी है। जब द्रौपदी की अनुमति नहीं है तो मैं इस प्रतियोगिता में भाग कैसे ले सकता हूँ? यह सुनकर श्री कृष्ण खड़े होकर कहते हैं कि मैं वीर कर्ण की बात से सहमत हूँ।
शास्त्र भी विवाह से पहले नारी की सहमति को ही मानता है। श्री कृष्ण का समर्थन देखकर द्रौपदी प्रसन्न हो जाती है। यह सुनकर शिशुपाल खड़ा होकर कहता है, अभी चेदी वंश का रक्त जीवित है, आप क्यों चिंता करते हैं युवराज दुर्योधन? शास्त्रों की अपने पक्ष में बातें करने वालों पर ध्यान ना दीजिए, ये लक्ष्य मैं भेदूंगा। फिर शिशुपाल धनुष को बड़ी मुश्किल से उठाकर नीचे रखता है और फिर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास करता है, लेकिन वह ऐसा करने में असफल रहता है। तब वह भी धनुष को पुनः उसके स्थान पर रख देता है। यह देखकर जरासंध झल्ला जाता है और द्रौपदी प्रसन्न हो जाती है। शिशुपाल मुंह लटकाए अपने स्थान पर जाकर बैठ जाता है। यह देखकर बलराम कहते हैं, कन्हैया देख रहे हो, बड़ बोलेपन का परिणाम। यह देखकर बलराम कहते हैं, कन्हैया देख रहे हो, बड़ बोलेपन का परिणाम। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ, द्रुपद ने शर्त तो किसी और के लिए रखी है दाऊ भैया। बलराम पूछते हैं, किसके लिए? श्री कृष्ण हंसते हुए कहते हैं, अभी पता चल जाएगा। फिर राजकुमार दुशासन खड़े होते हैं। उनका भी हाल दुर्योधन और शिशुपाल की तरह ही होता है। फिर राजा चयकितान, राजकुमार विकर्ण इत्यादि सभी असफल हो जाते हैं। तो राजा द्रुपद खड़े होकर कहते हैं कि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ बड़े बड़े महावीरों की उपस्थिति है। अभी तक कोई भी ऐसा क्षत्रिय वीर नहीं मिला जो मेरी पुत्री के योग्य हो। काश आज मेरी कल्पना का धनुर्धर मेरे सामने होता तो मैं उससे कहता कि उठो वीर और मेरी चिंता का निवारण कर दो। तब राजा द्रुपद की पत्नी कहती है, अधीर ना हो महाराज, देव की इच्छा पर भरोसा रखें, सब कुशल होगा। यह सुनकर श्री कृष्ण संकेतों से अर्जुन को उठने को कहते हैं। अर्जुन उनका संकेत समझकर उठ खड़ा हो जाता है। द्रौपदी उसे देखती है और वह भी उसे देखता है। फिर वह चलकर धनुष के पास पहुंचता है। तभी सभा में उपस्थित जनता में से एक व्यक्ति कहता है, अरे देखो तो इस ब्राह्मण कुमार को। तभी सभा में उपस्थित जनता से एक व्यक्ति कहता है, अरे देखो तो इस ब्राह्मण कुमार को क्या सूझी है। तब दूसरा कहता है, कुछ भी हो, ब्राह्मण पुत्र लगता है बड़ा उत्साही। तब एक ऋषि कहता है कि ब्राह्मण है तो क्या, एक ब्राह्मण क्षत्रिय कन्या का वरण कर सकता है, शास्त्र इसकी आज्ञा देता है। आगे क्या हुआ बताएंगे आपको अपने अगले वीडियो में। बता दें आपको हमें पूरी जानकारी वेबसाइट और एलिजाबेथ से प्राप्त की है। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए नेक्स्ट टाइम इस वीडियो। राधे कृष्ण, जय श्री कृष्ण।